ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमको इसमें डिटेल से समझाया है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां नहीं लेती, लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य जन्म ही लेती है। तो शास्त्रों में जो कहा गया है लख 84 जन्म, उसके 3 मीनिंग है। लख मीन्स देखना, लख मीन्स लक्ष्य, और तीसरा लख मीन्स लाख। तो यहाँ पर शास्त्रों में जो कहा गया है लख 84 जन्म, मतलब अपने 84 जन्म को देखना। तो जिस पर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई थी। फिर यहाँ का जो मेन टॉपिक है कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य आत्मा ही बनती हैं। अब यहाँ पर आपको इस चित्र में दिख रहा है कि कोई व्यक्ति यदि आम का बीज डालेगा तो क्या वो कौन सा झाड़ मिलेगा? आम का ही मिलेगा। यदि उसने केले की सैपलिंग लगाई तो केला मिलेगा। मतलब जिस चीज़ का बीज होगा उसी का वृक्ष मिलेगा और फल भी मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लेटा हुआ व्यक्ति, उसका बीज कौन सा है? मनुष्य का बीज है। तो क्या वो ये जानवर बनेंगे? जैसे यहाँ पे बताया है कुत्ता, शेर, गाय, खरगोश, घोड़ा, मोर। तो मनुष्य का जो बीज है वो मनुष्य आत्मा ही बनेगी। वो ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी की योनियों में जाएगी, क्योंकि उसका बीज वैसा ही है। तो जैसा बीज होगा वैसे ही फल निकलेगा ना, इस टाइप से। फिर यहाँ पे जो बताते हैं कि मनुष्य जो है 84 लाख योनियां लेती हैं। तो हम देखें यदि पशु पक्षी, चींटी, जानवर सभी को काउंट भी करें तो क्या इतनी बड़ी संख्या हो सकती है? 84 लाख मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है। इतना काउंट करना भी मतलब मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कि मनुष्य जो रहता है वो मनुष्य ही बनता है और अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल वो मनुष्य योनि में ही भोगता है। आज हम देखते हैं कोई व्यक्ति जन्म से ही कोई अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, मतलब जैसे भी रहते हैं, तो वो अपने कर्मों का फल इसी में भोग रहे हैं। यदि देखा जाए कि उन्होंने यदि इतनी जो जन्म ले लिए उन्होंने 84 लाख, तो फिर उनको लास्ट में मनुष्य मिला, ऐसा कहते हैं। तो फिर उनको तो बहुत सुखी होना चाहिए, क्यों वो शुरू से इतने दुख भोगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो भी कर्म किए हैं उसका फल उन्हें मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुत्ता बिल्ली ये बने तो फिर अभी तो उनका जन्म अच्छा होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो भी बताते हैं भक्ति में कि जो मनुष्य जन्म के बारे में कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा वैसा। तो वो जो रहता है वो संगम का मनुष्य जन्म रहता है, क्योंकि इस समय पे परमात्मा शिव बाबा हमको मिलते हैं। तो ये जो जन्म रहता है बड़ा दुर्लभ रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मनुष्य ये जो 84 लाख में योनियों में से गुजरते हुए फिर मनुष्य बनता है तो फिर उसे बहुत सुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। फिर यहाँ पे एक बात इस हिसाब से भी बता देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है तो वो लड़ाई झगड़े करते हैं या कुछ भी पूरे कर्म करते हैं, तो उनको एक डराने के हिसाब से भी कहा गया है कि वो जो बुरे कर्म करते हैं, अत्याचार, पाप, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उससे वो बचें, कि वो डरे कि हाँ हम इसके बाद ये बनेंगे। तो बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है और अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल वो मनुष्य योनि में ही भोगता है। ओम शांति।